Okay, students, so we are starting with this unit 2 in your maths book, and here we are going to talk about regional numerals, and then we will look at Roman numerals. ओके खैर हम लोग जो राइटिंग सिस्टम यूज करते हैं इसके अंदर देखो कितने डिजिट्स हैं पता है कि नहीं आप लोगों को पिछले क्लासेस से भी आप पढ़ रहे हो राइट सबसे पहले हम लोग जो न्यूमरल सिस्टम यूज करते हैं इट इज कॉल्ड इंडो अरेबिक सिस्टम। ये जो है इंडो अरेबिक सिस्टम है और इस इंडो अरेबिक सिस्टम में जो है डिजिट्स जो है टोटल वो कितने 10 हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay like these are the total 10 digits in our system और ये जो 10 digits हैं ये जो है फिर अगेन like इन 10 डिजिट्स से जो है हम मान लो कि ढेर सारे नंबर्स बना सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो नंबर्स हम बनाते हैं उन नंबर्स की वैल्यू जो होती है वो उनके प्लेस के हिसाब से तय होती है। ओके तो प्लेस के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि ये जो मान लो कि 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स बने हुए हैं जरूरी नहीं है कि हर एक लैंग्वेज ये डिजिट्स तो यही रहेंगे लेकिन हर एक लैंग्वेज में जरूरी नहीं कि इनका लिखने का तरीका ऐसा ही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग के यहाँ से हिंदी में जो लिखा जाता है ये ओके तो हिंदी में जब हम लिखते हैं तो पता है यही डिजिट्स कैसे अपीयर होंगे उसमें। लेट मी जस्ट शो यू। अब इन नंबर्स को आपने कभी देखा भी था बट दीज आर द हिंदी डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक और आप इनसे चाहें तो कोई भी नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बेसिक टास्क कैन यू राइट 67 in Hindi or try writing 54 okay and then try writing 38 further try writing 91 and finally how about writing a simple 12 okay like these are the tasks you have to do okay so इन tasks को आप बस जो है केवल पूरा कर लीजिएगा and I guess इसके बाद हम आगे मूव करते हैं and let us just try writing oh well they have given you some more tasks so let me put them okay no I will put those tasks in your assignment और अब आगे हम लोग देखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स को। अपना हिंदी वाला तो आप लोगों ने फटाफट सीख ही लिया होगा। सो लेट अस मूव टू रोमन न्यूमरल्स क्योंकि रोमन न्यूमरल्स जो है उसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो रोमन न्यूमरल्स में ओवरऑल जो है जैसे मान लो कि हमारे हिंदी न्यूमरल हो गए ना वैसे ही रोमन न्यूमरल में जो है आपके पास जो है कितने सिंबल्स हैं तो आपके पास टोटल 7 सिंबल्स हैं एंड दीज सिंबल्स आर X L C D M और K। अब इनकी वैल्यू भी जानना चाहोगे तो इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू है 1 इसकी वैल्यू है 5 X की वैल्यू है 10 L की वैल्यू है 50 वैल्यू ऑफ C इज 100 सेंचुरी याद है ना वैल्यू ऑफ D इज 500 and then value of M or K that will be 1000 okay तो ये अलग अलग सिंबल्स हो गए और ये इनकी वैल्यू हो गई। अब आगे ये देखते हैं कि इनके नंबर बनाने के रूल क्या है। तो नंबर बनाने के टोटल जो है हमको 3 रूल का ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो रूल है दैट इज ऑफ रिपीटिशन। रेपिटेशन में क्या होता है कि आप किसी एक सिंबल को जो है रिपीट करके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस
ये हो गया 3, दूसरी तरफ ये हो गया 30। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि कोई भी कैरेक्टर जो है इट कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। ओके, कितना बार मैक्सिमम रिपीटेशन? मैक्सिमम रिपीटेशन 3 टाइम्स। और एक चीज ध्यान रखना है कि V, L और D, V, L और D आर नॉट रिपीटेड। इनको जो है आप रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 15 लिखना है तो हम V लिख देंगे, नहीं, उसके लिए हम X यानी 10 और V लिखेंगे। दूसरा जो रूल है इसमें फिर राइटिंग का, दैट इज ऑफ एडिशन। तो एडिशन कैसे काम करता है? तो बेसिकली कोई भी लोअर वैल्यू वाला जो सिंबल है वो जब हायर वैल्यू वाले के दाहिने तरफ होता है तो उसको ऐड करते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास जो है x है, ठीक है, और इसके आगे जो है हमने डाल दिया i, तो इसकी वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी? 10। बेसिकली ये हो गया आपका 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। या फिर मान लो कि x है और v हो गया, v कम वैल्यू है ना x से, x की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू जो है 5 ही है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, ठीक है। अगर मैं x प्लस ये डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो मतलब दाहिने तरफ अगर आप जो है हायर वैल्यू के दाहिने तरफ अगर आप कोई भी लोअर वैल्यू डालिएगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो है दूसरा जो रूल है दैट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रूल भी सिंपल है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी लोअर वैल्यू हायर वैल्यू के लेफ्ट में अगर डाली जाएगी तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, इफ आई पुट इट लाइक दिस, अब यहां पर देखो कि लाइक i की वैल्यू जो है वो तो x से कम है, राइट। एक की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, इसकी वैल्यू जो है 1 हो गई, इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो इसका मतलब हो गया 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ओके, अगर इस तरीके से मान लो कि हम कैसे करें, या लेट मी पुट इट दिस। ओके, तो अब फिर से देखो 1 की वैल्यू जो है वो 5 से कम है, तो अगर 1 की वैल्यू 5 से कम है तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही होता है जैसे L की वैल्यू 50 होती है, याद है आपको? तो अगर L से पहले हम x डाल दें, XL, ठीक है, तो पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर छोटा वैल्यू, छोटा सिंबल, अगर छोटा वैल्यू वाला सिंबल अगर बड़े वैल्यू के लेफ्ट में बाईं तरफ में आ गया तो माइनस हो जाएगा, दाहिनी तरफ अगर चला गया तो वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसा करते हैं कि आप जो है रीजनल नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स इन दोनों के बेसिस पर जो है आप लिख सकते हैं, राइट, अपने एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। सो वेल, दैट विल बी इट। थैंक्स।